इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। तो क्या समस्या है? इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं? इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, आइए जानते हैं। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेद व्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दें तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी, महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और स्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। मनुष्य का जन्म कितनी बार होता है? मनुष्य का जन्म क्यों होता है? दोस्तों, हम सभी बार बार सोचते हैं कि इंसान बार बार क्यों पैदा होता है और बार बार क्यों मरता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो घर में हर तरफ खुशियां ही नजर आती हैं, लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो चारों तरफ मातम छा जाता है। जब मनुष्य मरता है तो हम कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा उस घर में 13 दिन रहती है, जिससे यह व्यक्ति बहुत जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह व्यक्ति माता पिता, भाई बहन, दोस्त या प्रेमी या प्रेमिका है, जो उसे 13 दिनों तक दिखाई दे सकता है, जिससे इस व्यक्ति का बहुत लगाव होता है। जब परिवार के लोग मृतक की आत्मा लिए पिंड दान करते हैं, तब यह आत्मा पिंड का रूप लेकर 14वें दिन यमलोक को प्रस्थान करती है। दोस्तों, यह बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी कही है कि जिस शरीर की मृत्यु होती है और जो व्यक्ति मृत्यु के समय यानी अंतिम क्षण में जिसकी याद में मर जाता है, तो उसे उसी योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि एक व्यक्ति अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब उस व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो वह अपने पिता को अंतिम क्षण में बहुत याद करता है, लेकिन उनके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। यदि वह व्यक्ति मृत्यु के समय अपने पिता को याद करता है तो वह पृथ्वी पर हमेशा के लिए भूत बन जाएगा और भूत बनकर एक दूसरे को परेशान करेगा। एक बार भरत मुनि को एक हिरण का बच्चा जंगल में घायल अवस्था में मिला। भरत मुनि उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसका पालन पोषण करते थे।
जब भरत मुनि का अंतिम समय आया तो उनका ध्यान केवल हिरण्य के बच्चे में ही रहा, क्योंकि वह सोच रहे थे कि मेरे मरने के बाद हिरण के बच्चे को शेर खा सकता है। इसीलिए भरत मुनि को हिरण की योनि में ही जन्म मिला। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी अंतिम सांस लेता है तो उसे केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सके। जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो उसे पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यह जन्म मरण का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। निष्कर्ष दोस्तों, लगभग सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है। इसलिए मृत्यु के समय यानी अंतिम क्षण में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि जन्म मरण से मुक्ति मिल सके। अगर आपको हमारी यह जानकारी मनुष्य का जन्म कितनी बार होता है, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो क्या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।